हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुस्से में बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हिंदी में तो आपको गुस्से में आने वाले वर्ड्स या सेंटेंस बहुत ही पता होगा और जो कि आप यूज भी करते हैं। लेकिन अगर आप किसी से गुस्से में कुछ बोल रहे हैं या कि कोई आपसे ही गुस्सा में बोल रहा है, लेकिन अगर आप ना समझ पाओ तो ये तो गलत बात है ना। तो हम चलिए आज सीखते हैं कि गुस्से में किस किस तरीके से कौन से सेंटेंस बोले जाते हैं और उनकी इंग्लिश मीनिंग क्या होती है। आपको हिंदी तो बहुत आसानी से आती होगी कि हिंदी में कौन कौन से सेंटेंस बोले जाते हैं, और इंग्लिश पढ़ना हमको बहुत ज़रूरी है। तो ये इंग्लिश के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, आप लास्ट तक बने रहें। आपको सारे सेंटेंस गुस्से में जो यूज होते हैं मैं आपको एक एक करके बताऊँगी। तो चलिए, पहला है हमारा सेंटेंस, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जैसे आपकी किसी से लड़ाई हो गई, फ्रेंडशिप में आप स्कूल मेट हो तो आपकी लड़ाई हो गई, तो आप उसे हिंदी में तो आप उसे बोल देते हो कि अब तुम्हें ज़रूरत नहीं है मेरी। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अगर सामने वाला ही इंग्लिश में बोल दिया तो हम नहीं समझ पाते, है ना। तो इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होगी? आई डोंट नीड यू एनी मोर। आई डोंट नीड यू एनी मोर। मैंने कभी तुमसे ये उम्मीद नहीं की। जैसे कि आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है और आपसे कुछ लड़ाई कर लिया, आपको चीटिंग कर दिया, आपसे धोखा दे दिया, तो आप उससे क्या बोलते हो? मैंने कभी तुमसे ये उम्मीद नहीं की। डोंट मेक मी हर्ट यू। डोंट मेक मी हर्ट यू। तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। जैसे आपने कोई चीज़ चोरी कर ली या कि कुछ भी ऐसे मतलब किसी ने कर लिया, तो आप उसको चोरी कर ली या कि कोई बहुत गंदा काम कर दिया कि आप उसको कैसे बोलेंगे? तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया जा सकता कि क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू कैन नेवर बी फॉरगिवन। यू कैन नेवर बी फॉरगिवन। तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। तुम माफ़ी के लायक नहीं हो क्योंकि इतना गंदा काम कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो आप ऐसे क्या बोल देते हैं कि तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस। यू डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं। मतलब कि जो ऐसी गंदी हरकतें करते हैं और जो न बोलना चाहिए वो बोलते हैं, या कि जो जिनके पास बिहेव नहीं है, मैनर्स नहीं है, तो आप उसको हिंदी में आप ऐसे बोलते होंगे कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं। आई डोंट लाइक सच पीपल। आई डोंट लाइक सच पीपल। नेक्स्ट है हमारा, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। जैसे आप किसी ने कोई बड़ी चीज़ कर दी, गलती कर दी है कि कुछ भी ऐसे कर दी, तो उसके एकदम ग्रुप में सब लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दिए, तो आप ऐसे उसको बोलते ही होंगे कि मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। तो स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी। स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी। आपको इसके बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे कि आप जैसे बड़े लोग हैं, आपस में कोई चीज़, पापा लोग हैं या कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो कोई चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और बीच में वहाँ से हम लोग बीच में बोल दिए, तो वो आपको क्या बोलेंगे कि आपको इसके बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अभी हम बड़े लोग हैं और ये बड़ों का काम है। तो यू हैव नो राइट टू टॉक अबाउट इट। यू हैव नो राइट टू टॉक अबाउट इट। तुम सच से छिप नहीं सकते। मतलब कि तुम सच को छुपा नहीं सकते हो। कितना झूठ बोलते हो, सच एक न एक दिन आ ही जाता है। तुम सच से छिप नहीं सकते। यू कांट हाइड फ्रॉम द ट्रूथ। यू कांट हाइड फ्रॉम द ट्रूथ। तुम्हें हो क्या गया है? जैसे कोई अजीब सी हरकतें करने लगता है कि जो कभी नहीं करता था, वो अजीबोगरीब हो गया है, तो आप उसे हिंदी में क्या बोलते हो? तुम्हें हो क्या गया है यार, तुम ऐसे तो कभी नहीं थे, तुम्हें हो क्या गया है सडनली। तो व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। नेक्स्ट है, इसके लिए तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा।
मतलब कि जब आप क्लासमेट हो, जैसे कि सपोज करिए कि आप दो फ्रेंड हैं, तो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कंपटीशन करती है कि नहीं मेरी रैंक आगे आएगी, और आपका फ्रेंड बोलता है कि नहीं मेरी रैंक आएगी। तो एक दूसरे से आप लोग जब गॉसिप करते हो तो ऐसे बोलते हो कि इसके लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, मतलब कि आगे मेरे रैंक आगे आने के लिए हम दोनों में फाइट तो होगी, तभी तो एक लोग आगे आएंगे रैंक में। तो यू विल हैव टू फाइट मी फॉर इट, यू विल हैव टू फाइट मी फॉर इट। मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। आई एम एंग्री विथ यू, आई एम एंग्री विथ यू। गोपाल तुमसे गुस्सा है, गोपाल इज एंग्री विथ यू। क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? आर यू गेटिंग एंग्री, आर यू गेटिंग एंग्री। पीटर को गुस्सा आ रहा है, पीटर इज गेटिंग एंग्री, पीटर इज गेटिंग एंग्री। नेक्स्ट है आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। जैसे मम्मी लोग हैं तो हमारी बातों बातों में, छोटी छोटी हरकतों में, जैसे बच्चों में हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। जैसे कोई भी अगर नुकसान किया या कि कोई भी ज़्यादा बात करते हैं जो छोटे बच्चे, तो उन चीज़ों में मम्मी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। तो आप मम्मी से ऐसे बोल सकते हो कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है मम्मी। तो व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री, व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री। मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता हूँ। जैसे हम बहुत सारे बच्चे एक साथ खेल रहे हैं और खेलते खेलते हमने कोई ऐसा काम कर दिया कि जो हमसे नहीं करना चाहिए, कि गलती से ही हो गया। तो मम्मी लोग ऐसे बोलती हैं कि तुम ऐसे निकलोगे, इतने वो निकलोगे कि तुमने जो ऐसी हरकतें करोगे। तो मम्मी गुस्सा में कैसे बोलती हैं, मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता हूँ, ये नहीं चाहती हूँ। तो आई डोंट वांट टू सी योर फेस, आई डोंट वांट टू सी योर फेस। मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता हूँ, ये अगेन रिपीट हो गया है, आई डोंट वांट टू सी योर फेस। लानत है तुम पर, लानत है तुम पर, शेम ऑन यू। ये सब तुम्हारे कारण हुआ। ये सब मतलब कि जैसे किसी से लड़ाई हो गई आस पड़ोस में, तो आप बच्चे बच्चे खेल रहे थे और आपस में लड़ाई हो गई, तो मम्मी मम्मी की भी लड़ाई होने लगी। तो मम्मी लोग क्या बोलती हैं, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अगर तुम मुझसे लड़ाई नहीं करते अपने दोस्त से, तो मेरी उससे लड़ाई मेरी पड़ोसन से नहीं होती। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट है मैं तुमसे चिढ़ा हुआ हूँ, मैं तुमसे चिढ़ा हुआ हूँ। आई एम इरिटेटेड विथ यू, आई एम एनॉयड भी आप बोल सकते हो इसके साथ, और इरिटेटेड भी बोल सकते हो। अब कन्फ्यूजन भी नहीं होना, दोनों हमारे सही माने जाएंगे, क्योंकि एनॉयड का मतलब भी होता है चिढ़ा हुआ, और इरिटेटेड मतलब परेशान हुआ या कि चिढ़ा हुआ किसी चीज़ से। तो दोनों हमारे सेंटेंस सही होंगे। आई एम इरिटेटेड विथ यू, आई एम एनॉयड विथ यू। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, ऐसे नहीं बोलते जाओ भाड़ में, मुझे तुम्हारे बिना मेरा सब काम हो जाएगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गो टू हेल, गो टू हेल। उसे भड़काओ मत, उसे भड़काओ मत, मतलब कि वो पढ़ाई कर रहा है। जैसे कि आपकी फ्रेंडशिप है, तो कुछ लोग जैसे बैठे हुए हैं आपस में पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे एक बच्चा बोल रहा है कि चलो ये खेलने चलते हैं, कि ऐसा कुछ काम करने चलते हैं, पढ़ाई बंद कर देते हैं। तो आपकी मम्मी बोलेगी कि नहीं, उसे पढ़ाई करने दो, उसे भड़काओ मत। डोंट प्रोवोक हिम, डोंट प्रोवोक हिम। मेरे रास्ते में आना बंद कर दो, मेरे रास्ते में आना बंद कर दो। अब जैसे कि फ्रेंडशिप स्कूल में, तो फ्रेंडशिप तो हमारी बहुत ही होती है। जैसे एक गली से दूसरे गली के जो लड़के रहते हैं उनमें भी होती है। तो हम बोलेंगे कि मेरे रास्ते में आना आज से बंद कर देना, कि मेरे इधर साइड नहीं आना। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टॉप गेटिंग इन माई वे, स्टॉप गेटिंग इन माई वे। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरी गली में नहीं आओगे, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। नथिंग मीन्स कुछ भी, कोई भी मतलब न रखना, कुछ भी हमारा लेना देना नहीं है, तो आज से हमारे गली में आना बंद कर दो। तो ऐसे सेंटेंस हम गुस्से में बोलते हैं और बहुत यूज करते हैं, लेकिन हमको इंग्लिश मीनिंग नहीं पता रहती। तो आप ज़रूर 1 से 2 बार वीडियो को देखें। नेक्स्ट है हमारा, तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो, तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो। जैसे कि आप स्कूल गए, आपकी पेन गुम गई, या कि आपकी डेली
मान लीजिए नोटबुक गुम जाती है, ये बुक गुम जाती है, तो आपकी मम्मा आपको बोलती हैं तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो, अभी तक तो ऐसे नहीं थी, अब ऐसा क्यों करने लगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउ कुड यू बी सो केयरलेस। केयरलेस मीन्स लापरवाह होता है। हाउ कुड यू बी सो केयरलेस, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैसे किसी ने हमको मार दिया, किसी ने हमारे कोई चीज़ या एब्यूज कर दी, किसी ने हमको गाली दे दिया, तो हम उसको क्या बोलते हैं फ्रेंडशिप में, दोस्ती में, कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, रुको तुम कल मिलना, मैं बताऊंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई वॉन्ट स्पेयर यू, आई वॉन्ट नॉट स्पेयर यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आई विल किल यू, आई विल किल यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। आई विल शो यू हु आई एम, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। यू हैव नो आइडिया हु आई एम, जैसे कि बहुत जैसे गुंडा वगैरह होते हैं, तो आप मूवी में भी आप देखे होंगे कि ऐसे वर्ड्स बहुत यूज होते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, कि ऐसे कर दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ, तो मुझे नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ, है ना। तो जो ऐसे करके सेंटेंस होते हैं उनकी इंग्लिश मीनिंग ये है कि आई विल किल यू, आई विल शो यू हु आई एम, तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, यू हैव नो आइडिया हु आई एम। नेक्स्ट है हमारे, तुम गलत आदमी के मुंह लग रहे हो, तुम गलत आदमी के मुंह लग रहे हो। यू आर मेशिंग विद द रॉन्ग गाय, यू आर मेशिंग विद द रॉन्ग गाय, मतलब कि जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा बहुत टाइप के तो आदमी होते हैं, कोई फालतू थोड़ी थोड़ी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा मतलब बोलने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगेंगे, तो आप उसको क्या बोलते हो कि चलो यार तुम गलत आदमी के मुंह लग रहे हो, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ऐसे सेंटेंस हम यूज करते ही हैं, लेकिन हमको इंग्लिश पता नहीं रहती है, तो आज से आप इंग्लिश भी बोल लेंगे, इंग्लिश में भी आप यूज करेंगे। यू आर मेशिंग विद द रॉन्ग गाय, मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हो। यू आई डोंट केयर हु यू आर, आई डोंट केयर हु यू आर, अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो। बी इन योर लिमिट, बकवास बंद करो। जैसे कि कोई दोस्त हैं आपके तो बहुत ज़्यादा ही बात करने लगते हैं और आपका डिस्टर्ब हो रहा है कि कुछ भी, तो या कि आप सुनना नहीं चाहते उसकी बातों को और कुछ ज़्यादा ही फेंक ओंक रहा है, तो आप ऐसे बोल सकते हो आप उसको, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, ये क्या बकवास है, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। नेक्स्ट है हमारा, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम क्या बकवास कह रहे हो, ये कर रहे हो, तो व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, क्या तुम पागल हो जो जब से बोले जा रहे हो बकवास, कोई सुन रहा ना कुछ भी, ना कोई चीज़ के काम की चीज़ है, फालतू में बोले जा रहे हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, क्या तुम पागल हो, आर यू मैड, आर यू मैड, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि तुम इस तरह की बातें करते हो, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हो। तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू टच मी, जैसे आप किसी से लड़ाई हो गई, वो आपको किसी ने टच कर दिया, थोड़ा सा ही धक्का दे दिया, तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, हाउ डेयर यू टच मी। जवान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, मतलब कि कोई भी कुछ जैसे बोलने लगते हैं तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं कि जवान संभाल के बात करो, हमसे ऐसी बातें मत करो, मतलब कि अपने जुबान का ध्यान रखो कि हम क्या बोल रहे हैं कि क्या नहीं बोल रहे हैं, सही है कि गलत है। तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, माइंड योर लैंग्वेज, जवान संभाल के। नेक्स्ट है हमारे, तुम समझते क्या हो अपने आप को, तुम समझते क्या हो अपने आप को। हु डू यू थिंक यू आर, हु डू यू थिंक यू आर, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, आई विल स्लैप यू, स्लैप मीन्स थप्पड़ होता है, थप्पड़ मारना, तो आई विल स्लैप यू। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं एक दूसरे से नहीं बात करते रहते कि मैं तुम्हें, ये कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कोई बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, इधर उधर शैतानी करते रहते हैं, तो उनको मम्मा क्या बोलती है, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी, आई विल स्लैप यू, है ना। उनको इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे। और हाँ, छोटे बच्चों से बात करेंगे इंग्लिश में तो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से हमारे इंग्लिश वर्ड सुनेंगे तो बड़े होकर वो ऑटोमेटिकली आपसे इंग्लिश में ही बात करेंगे।
तो मैं तुम्हें जूता फेंक के मारूंगा, मैं तुम्हें जूता फेंक के मारूंगा। आई विल थ्रो माई शू एट यू, आई विल थ्रो माई शू एट यू। थ्रो मीन्स होता है फेंकना, शू मीन्स जूता। आपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। तो गाइस ये हैं आपके गुस्से में बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंस, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। मैक्सिमम सेंटेंस मैं आपको बता दी हूँ, आप इनको 1 से 2 बार देखिए, आपको सेंटेंस प्लस मीनिंग दोनों बनने लगेगी। तो आपको अब किस चीज़ के टॉपिक चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन से अंग्रेजी में सेंटेंस लाएं। और वीडियो पसंद आए, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर मेरी मेहनत थोड़ा सा भी लगे कि हाँ मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और हमारे वीडियो में अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, टेक केयर।